हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे। कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एजेंट क्या डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, आपके तरफ से क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा, कंपनी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देती है आपको, कौन से डॉक्यूमेंट्स कितने कितने टाइम में आता है, ये सब चीज़ के बारे में इंशाल्लाह फुल डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। भाई जैसे कि आप स्टडी करते हो, आपको लगता है कि आपको सर्बिया जाना चाहिए, कुछ अच्छी अर्निंग होएगी, तो आप सोचते हो कि सर्बिया जाके कुछ लाइफ चेंज होएगा। जो भी बेटर है, मैं तो बोलूँगा सर्बिया इस टाइम पे बेटर है बाकी कोई कंट्री से। चाहे सेंजन अप्लाई करने से बेटर रहेगा कि सर्बिया चूज करना एक बेटर है। क्यों? भले इस टाइम पे लेट हो रहा है बट वीज़ा रेशो जो है बहुत अच्छा है। वीज़ा रेशो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, भले लेट काम हो रहा है, पहले ऐसा नहीं है। तो मैं बात ज़्यादा आगे नहीं घुमाऊंगा, आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूँ। वर्क परमिट का टोटल टाइम क्या है, क्या क्या प्रोसीजर है, हर चीज़ के बारे में। तो जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, आप अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, या समझ लो अप्लाई करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पासपोर्ट कम से कम 2 से 2.5 साल का वैलिडिटी रहना चाहिए। क्योंकि आज तुम अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको 1 साल पकड़ के चलो अपने माइंड में कि 1 साल लगेगा। ओके, पकड़ के चलो 1 साल लगेगा, भले आपके नसीब में 6 महीने में हो जाए या 4 महीने में हो जाए या 1 साल में ही हो जाए। तो उसके लिए कम से कम 2 से 2.5 साल लगना, पासपोर्ट रहना चाहिए आपके पास। तो पहले तो पासपोर्ट हो गया आपका। दूसरा है पासपोर्ट लेके आए, अपने कंसल्टेंट के पास बैठ के बात किए, हर चीज़ के बारे में समझाए आपने, उन्होंने जो भी है एक एग्रीमेंट बनाओ कि अगर मेरा काम हुआ तो ठीक, काम नहीं हुआ तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी है बैठ के बात करो। और सॉरी मैं जितना आप लोगों को नहीं देख रहा हूँ कैमरा में, उतना मुझे साइड में देखना पड़ा है। रीज़न ये है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ और मेरा जो है गाड़ी चलाते वक्त वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है। खास करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, जो भी है अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो मेरा आंखें नज़र जो चारों साइड रहता है। तो अपने कंसल्टेंट से बैठ के बात कर लिए, जो भी अमाउंट है तय कर लिए, उसके बाद अपने अप्लाई कर दिए। अप्लाई करके 1 महीना या 10 दिन के बाद, 10 दिन 15 दिन 1 महीने में आपका इन्विटेशन लेटर, ऑफर लेटर बोले, इन्विटेशन लेटर बोले, जो भी है वो आया। उसके 10-15 दिन या 1 महीने के बाद आया कॉन्ट्रैक्ट लेटर। उसके 10-15 दिन 1 महीने के बाद आया वर्क परमिट। या कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बहुत कम केस ऐसा होता है, क्या तुमने अप्लाई किए 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए और एक साथ सारा डॉक्यूमेंट्स आ गया, ऐसा भी होता है। और मोस्टली तो ज़्यादातर सिंगल डॉक्यूमेंट्स ही आता है। जैसे ऐसा आता है आपने साइन कर दिए भेज दिए, तो सिंगल डॉक्यूमेंट्स ही आता है। और दूसरी मेन बात यह है, आपको अगर डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है तो आपका भाई से आप चेक करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ। यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर जाओ, मैसेज करो, PDF फाइल भेजना, इंशाल्लाह आपका भाई ज़रूर आपको चेक करके रिप्लाई करेगा। अगर आपको 100% चेक करवाना है तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी बाहर कंसल्टेंट से चेक करवा के दूंगा आपको। तो आपको ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट आ गया। आपने क्या किए, इसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, हो सके तो मेडिकल और PCC। आज भी मैं यही बोलूँगा, PCC एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। काफ़ी भाइयों का कहना PCC नहीं लगता है, मेरा एजेंट ने नहीं बोला है, भाई मानो PCC बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बैंक स्टेटमेंट, कम से कम 4, 5 या 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगाना। अगर अमाउंट इंडिया की अगर अमाउंट बोलूँ तो कम से कम 1 लाख के ऊपर मैनेज करना, 3-4 महीने का बैंक स्टेटमेंट। भाई ये सब चीज़ बहुत मेन क्या है भाई, सर्बिया में नहीं मांगता ये सब चीज़, मेडिकल, बैंक स्टेटमेंट ये सब नहीं मांगता। बट आज के तारीख में मैं बोलूँ, ये सब चीज़ लगाने से तुम्हारा वीज़ा जो है ना, अप्रूवल आने के बाद जो अप्रूवल आने का
वीज़ा लगने का, ये सब चांस भी इस पर हाई बढ़ जाता है, इसका हाइप जो बढ़ जाता है। तो मैं बोलूँगा मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC और बैंक स्टेटमेंट ये लगाना। और आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट लगाना। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट और मेडिकल चेकअप जो होता है, ये सब चीज़ एम्बेसी नहीं मांगता है, बट ये सब चीज़ लगाने से उनको एक बिलीव होता है क्या बंदे के पास ये सब चीज़ है, इसका फैमिली है, इसकी ज़मीन है, ये वापस आएगा। सर्बिया नहीं मांगता, इसका मतलब ये नहीं कि सर्बिया नहीं लेता, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेता है। अगर तुम देंगे तो जरूर लेगा वो। ये सब तुम्हारे लगाने से तुम्हारा जो है डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा का रेशो बढ़ जाता है, बहुत हाई हो जाता है, और जल्दी अप्रूवल भी आता है। मानो बात, बहुत जल्दी अप्रूवल भी आता है। ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सर्बियन लैंग्वेज में। सर्बियन लैंग्वेज में चेंज करो, और वर्क परमिट, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है सर्बियन वेबसाइट पे। एम्बेसी को सबमिशन कर दिया। यकीन मानो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बोला हूँ, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए। मैरिज सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल, PCC, ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स आपने क्लियरली और जेन्युइन लगा दिया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो बहुत जल्दी चांस है आपका अप्रूवल आना। अप्रूवल आएगा तो वीज़ा लगने का चांस बहुत हाई है। ये सब सबमिशन होने के बाद आपको वहाँ से एम्बेसी से कंफर्मेशन मेल आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स हमको मिल गया है। और सुन लेना, डॉक्यूमेंट जो रहेगा सर्बियन लैंग्वेज में चेंज करवा के सबमिशन करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये उन लोगों को बहुत यूजफुल रहता है। ये कर दिए, वहाँ से मेल आ गया। उसके बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने भी हो सकते हैं। उतने नहीं होते, बहुत कम केस होता है ऐसा जो 8 महीना 10 महीना होता है, बट हो जाता है कभी कभार। तो हम भी पकड़ के चले 2 से 8-10 महीने हो सकते हैं अप्रूवल आने के लिए। बट मैं अभी भी यही बोलूँगा, इतना टाइम नहीं लगता है। 100 में से 1 या 2 केस ऐसा होता है जो 8 महीने 10 महीने क्रॉस हो रहे हैं, बाकी 2, 4, 6 महीने में आ ही जाता है। तो ये अप्रूवल आया। अप्रूवल आने के बाद आपको एम्बेसी से एक डेट लेना है। उस डेट पे आपको पासपोर्ट लेके जाके देना है एम्बेसी में। एम्बेसी में आपने पासपोर्ट दे दिए, जो भी है। पासपोर्ट देने के बाद कम से कम आपको, पहले क्या था, आज से 1 साल 1.5 साल पहले क्या था, 1 महीने से 40 दिन के आसपास में आपको वीजा स्टैंपिंग लग के पासपोर्ट पे आ जाता था। बट आज के तारीख में आपने पासपोर्ट दिए, 2 से 2.5 या 3 महीने भी लग रहे। 3 महीने बहुत कम केस हो रहे, बट 2 महीना प्लस पकड़ के चलो, 2.5 ऑलमोस्ट। तो इतना टाइम लगता है आपको एम्बेसी से वीजा लग के आने के लिए। तो ये है टोटल प्रोसीजर, और टोटल टाइम, कितना टाइम लगता है ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, अभी वेदर कैसा है मालूम, यहाँ पर 7:10 होने वाले, और वेदर देखो कैसा है। यहाँ पर सामने कुछ नहीं दिख रहा है, बस 200 मीटर तक ही दिख रहा है, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। देखो 200-250 मीटर के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये है आज का वेदर। अच्छा है, ठंडी है, खिड़की खोलने को दिल नहीं कर रहा है, इतना ठंडी है आज। बट खैर जैसा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई लोग, आप लोगों को बता दिया मैंने क्या क्या प्रोसीजर है इसके अंदर, कितना टाइम लगता है। अगर आप सोचेंगे 1 साल पासपोर्ट में टाइम है, 1.5 साल पासपोर्ट में टाइम है, तो मैं बिल्कुल ही इग्नोर करूंगा कि मत अप्लाई करो। 2 साल से ज़्यादा वक्त रहेगा तो अप्लाई करना भाई, क्योंकि कौन सा किसको कभी फंस जाता है पता नहीं चलेगा। और डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, फुल अपडेट वीडियो बना दिया हूँ। वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए और कितना टाइम लगता है, बस इसके बाद आप लोग के हाथ में है ये वीडियो को वायरल करना नहीं करना, फेमस करना नहीं करना, आप लोगों के हाथ में। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।